नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश परगरे। देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप, जहां दिन भर तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं चुनावी चर्चाओं की। और ये चुनावी चर्चाएं जो हैं वो सबसे ज्यादा चौपालों पर होती है। और बात अगर रिपब्लिक भारत की चौपाल की हो तो फिर कहना ही क्या कहे। गाजियाबाद की जनता दूसरे चरण के चुनाव को लेकर आखिर क्या कुछ कह रही है, आइए देखते हैं चुनावी चौपाल में हमारी सहयोगी अनामिका के साथ। जितना भी वोट पड़ेगा उसका 67% बीजेपी को मिलेगा। सबका साथ सबका विकास सबके प्रयास का नारा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जन जन हमको प्यारा है। माननीय अतुल गर्ग जी ये सब पे भारी पड़ रहे हैं। दिल्ली से सटा गाजियाबाद इस शहर की हमेशा से खास पहचान रही है। राष्ट्रीय राजधानी के करीब होने के नाते ये लोकसभा सीट प्रदेश की वीआईपी सीटों में शुमार की जाती है। आज हमारा चौपाल भी यहीं आ पहुंचा है। लोकसभा चुनाव की महासंग्राम में मेरी मौजूदगी इस वक्त गाजियाबाद लोकसभा सीट पर है, जहां पर 26 अप्रैल को यानी कि सेकेंड फेज में यहां पर वोटिंग होनी है। हालांकि अगर इस बात की जाए इस सीट के प्रत्याशियों की, तो बीजेपी की ओर से इस बार जनरल वीके सिंह का टिकट काटकर अतुल गर्ग को प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि सपा कांग्रेस की ओर से डॉली शर्मा को प्रत्याशी बनाया गया है। बसपा की ओर से नंदकिशोर पुंडीर चुनावी मैदान में है, लिहाजा यहां पर मुकाबला त्रिकोणीय हो चला है। ऐसे में क्या गाजियाबाद में बदला है पहले से माहौल? क्या सरकार की योजनाओं का यहां पर लोगों को लाभ मिला है? क्या एक बार फिर से बीजेपी यहां पर कमल खिलाने में हो पाएगी कामयाब? ये जानने का प्रयास करेंगे हम जनता के बीच बात करके। और चूंकि ये जो इलाका है ये यहाँ पे व्यापारी वर्ग का इलाका है, आपको आसपास जितनी भी मार्केट दिख रही है यहाँ पे ज्यादातर व्यापारी हैं और सबसे बड़ा मुद्दा रहा है इनके लिए सुरक्षा का। लिहाजा क्या गाजियाबाद में व्यापारियों के लिए सुरक्षा का माहौल बन पाया है या फिर हालात वैसे ही है? शुरुआत करूंगी भाई साहब मैं आपसे। आप बताइए, गाजियाबाद में सुरक्षा को लेकर के लोग बहुत शिकायतें करते थे पहले। नहीं, अब कुछ नहीं है ऐसा कुछ नहीं ना, अब तो एकदम बढ़िया। कुछ माहौल बदला है भाजपा? बहुत ही ज्यादा बदला नहीं, बहुत ज्यादा बदला है। क्या माहौल बदला? कभी भी लेडीज कभी भी रात में भी कहीं जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। ना पहले क्या था? पहले तो कोई निकलता ही नहीं था, 9 बजे के बाद बाहर निकलता ही नहीं था कोई। अच्छा। खासकर लेडीज तो निकलती ही नहीं बेचारी, कोई डर था उन्हें। अब नहीं है कुछ डर। आप बताइए, कुछ नौजवानों के रोजगार को लेकर सरकार बड़े बड़े वादे करी, विपक्ष इसे मुद्दा भी बना रहा है। रोजगार को लेकर लगता है सरकार कुछ कदम आगे बढ़ी है? ये विपक्षी पार्टियों की चाल है। ये विपक्षी पार्टियों की चाल है। ये सीधा ये गुमराह करना चाह रहे हैं कि इस देश में भुखमरी है या बेरोजगारी है, इसमें सब है। रोजगार है सब इसमें, और इसमें खुशहाली है। और इसमें खुशहाली के साथ साथ बिल्कुल इसी में कानून व्यवस्था है। जहाँ अपराधी यूपी में कदम रखने से डरता है तो उनके मन में खौफ ऐसे छाता है कहीं गाड़ी ना पलट जाए, कहीं इस तरह से वो ना हो जाए। चुनाव के वक्त एक सवाल उठता है दरअसल कि जनरल वीके सिंह का टिकट क्यों काटा गया, नया प्रत्याशी क्यों देना पड़ा? क्या उनको लेकर नाराजगी थी? क्या बीजेपी ये समझ गए थे? ये बहुत सारे सवाल लोगों के मन में है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये तो अपना उनकी पॉलिसी है। अब के यहाँ जो थी उनको गर्ग साहब मतलब एक तरह से वैश्य को देना था और इसलिए इन्हें टिकट दिया गया। बाकी इसमें कोई नहीं, उन्होंने भी बहुत विकास किया। पार्टी की पॉलिसी है, पार्टी की नीति है, किसी नीति के अंतर्गत ही नाम काटा। कोई वैसे उनका कोई अच्छा रहा उनका विकास के लिए। दूसरी बात जो आप कह रही थी सुरक्षा के लिए, व्यापारी वर्ग में कम से कम अतुल शर्मा जी के यहाँ प्रत्याशी होने से उनमें एक वो बढ़ा है, जोश बढ़ा है कि अब हमारी सुरक्षा 100% होगी। पहले भी थी, लेकिन अब उनमें थोड़ा सा आया कि भाई हमें पूरी सुरक्षा मिलेगी। और विकास तो हो ही रहा है भाजपा में। भाजपा की जो भी पॉलिसी है उसमें लाभान्वित को 99.9% लाभ मिलता है। उसके पीछे पूछ के भी आती है, पार्टी के लोग पूछ के भी आते हैं मिला नहीं मिला। तो कोई ऐसी बात नहीं है जैसे पहले होता था नाम लिख दिया और लाभ मिला नहीं है और रिकॉर्ड पर पहुंच गया इतने लाभ मिला। अब ऐसा नहीं है कम से कम। अच्छा, इस बार प्रत्याशी बसपा की ओर से भी हैं, सपा कांग्रेस गठबंधन की ओर से हैं, तो लग रहा है आपको कि मुकाबला त्रिकोणीय है, मुश्किल है अतुल गर्ग के सामने? मुकाबला त्रिकोणीय बिल्कुल भी नहीं है। जो विपक्षी दल हैं उनके पास में ना कोई मुद्दा है, बगैर एजेंडे के वो चुनाव लड़ रहे हैं, बगैर किसी का नेतृत्व विहीन है। आज यदि बात करी जाए इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन से यदि कोई पूछे कि आप किसके नेतृत्व में आपका प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन है, तो उनके पास वो एक नाम भी नहीं है। सब एक मौके की दृष्टि से एक साथ आए हुए हैं और ये चुनाव बाद में जो चीज़ें इनकी बदल जाएंगी। लोगों का रुख जानने का हमारा सिलसिला जारी था, तभी हमारी नजर इस शख्स पर गई जो विकास के कामों का पिटारा ले चौपाल में आ पहुंचे थे, जिन्होंने अपने ही अंदाज में बताया कि आखिर क्यों एक बार फिर कमल खिलने वाला है।
कागज वागज लेके खड़े हैं, क्या कुछ शिकायत है आपकी बीजेपी से? शिकायत नहीं है, बीजेपी के जो काम हैं उसका है। और हमारा ये कहना है कि सत्य सनातन की चाह वो आसन पर और राम भक्ति राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। अरे वाह। सबका साथ सबका विकास सबके प्रयास का नारा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जन जन हमको प्यारा है। सब बोलो भारत माता की जय। दुनिया में भारत माता की पहचान के लिए और इस बार भी बटन दबेगा कमल के निशान के लिए। मोदी और योगी जी के सम्मान के लिए इस बार भी बटन दबेगा कमल के निशान के लिए। कश्मीर में धारा 370 तुरंत हटाने के लिए, 70 सालों बाद लाई कश्मीर में फिर आज़ादी लाने के लिए, 35 से हटाने वाले प्रधान के लिए और इस बार भी बटन दबेगा कमल के निशान के लिए। जय श्री राम, जय श्री राम। सौभाग्य उज्ज्वला मुद्रा योजना जिसने चलाया, हर गांव गरीब के घर को मोदी जी ने बनवाया। जनधन शौचालय बीमा हर जन में किसान के लिए और इस बार भी बटन दबेगा कमल के निशान के लिए। गंगा को स्वच्छ कराए कुछ कॉरिडोर बनवाए, गंगा को स्वच्छ कराए कुछ कॉरिडोर बनवाए और राम जन्मभूमि पर पूजन व प्राण प्रतिष्ठा कराए। श्री राम प्रभु के मंदिर के निर्माण के लिए और इस बार भी बटन दबेगा कमल के निशान के लिए। आपने तो सरकार की योजनाओं को कविताओं की माला में पिरो दिया है। अभी और है, जो कहते हैं वो करते हैं, ना झूठा दम भरते हैं। जो कहते हैं मोदी जी वो करते हैं, ना झूठा दम भरते हैं। सबका विकास हो जिससे वो ऐसा कार्य करते हैं। इस भारत माता की सच्ची संतान के लिए और इस बार भी बटन दबेगा कमल के निशान के लिए। दुनिया में भारत माता की पहचान के लिए, मोदी और योगी जी के सम्मान के लिए और इस बार भी बटन दबेगा कमल के निशान के लिए। तो आपकी कविता पूरी हो गई यहाँ पर। तो देखिए कमल के निशान को लेके जिस तरीके से इन्होंने इसको माला में पिरोए, सरकार की योजनाओं का जिक्र भी किया है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। सरकार की योजनाओं का जिक्र तो किया जा रहा है, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस से भी प्रत्याशी हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव साथ साथ चल रहे हैं और नारा बुलंद कर रहे हैं कि इस बार बीजेपी 400 सीटों पर हारने जा रही है। ये बहुत एक मजाक सा लगता है, बीजेपी हारने जा रही है। उत्तर प्रदेश में मुझे ऐसा लगता है 1-2 सीट शायद विपक्षी ले लें, 78 सीट हम भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और गाजियाबाद की जहाँ तक की बात है, गाजियाबाद में जो हमारे ये प्रत्याशी हैं भाजपा के माननीय अतुल गर्ग जी, ये सब पे भारी पड़ रहे हैं। जीत तो रहे हैं, मोदी योगी जी के नाम पे वोट मिल रही है, लेकिन जब प्रत्याशी अच्छा होता है वो पूरे भारतवर्ष में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ गाजियाबाद के अतुल गर्ग सबसे ज्यादा वोटों से विजयी होंगे। मैदान में बीजेपी से अतुल गर्ग, समाजवादी पार्टी से डॉली शर्मा और बीएसपी से नंद किशोर पुंडीर इस बार 3 अहम प्रत्याशी हैं जिनके बीच मुकाबला माना जा रहा है। लेकिन लोगों का मूड क्या कह रहा है, जरा ये भी देख लीजिए। तो इस बार हर सीट पर मोदी मोदी सुनाई दे रहा है। प्रत्याशी की बात करते हैं। प्रत्याशी जनरल वीके सिंह का टिकट काटा गया, अतुल गर्ग को मैदान में लाया गया। कुछ माहौल बदला है, प्रत्याशी बदल देने से लोगों के जहन में सवाल हो? प्रत्याशी बदलने का ऐसा कुछ वो फर्क नहीं पड़ा। देखो वीके सिंह जी को भी जो है बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है, ऐसा नहीं है। और हमारे अतुल गर्ग जी अगर आए हैं तो पिछली बार भी विधायक रहे, बढ़िया जीते, मंत्री रहे, और इस बार मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मतों से वो जीतने जा रहे हैं। और सब बेकार की बातें हैं, जो डॉली शर्मा जी या बसपा प्रत्याशी हो, मुझे कोई टक्कर में नजर नहीं आ रहा। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भाई महंगाई पर बात नहीं कर रही बीजेपी, रोजगार पे बात नहीं कर रही बीजेपी, शायद इसी को लेकर अंडर करंट है मोदी के खिलाफ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विरोधी पार्टी कुछ ना कुछ तो मुद्दा चाहिए बोलने के लिए और मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। धरातल पर आप जाइए, सब कुछ सही है, ठीक ठाक है। आपको यहाँ का माहौल भी दिख रहा होगा गाजियाबाद का किस पक्ष में जा रहा है। अच्छा चाचा, आप बताइए, सरकार की योजनाओं को कुछ लाभ आप मिल रहा है आपको? ऐसा है, हमने भी आंदोलन करे हैं। हाँ। और किसानों की आवाज़ उठाई है, लेकिन जो राजीव गांधी कहते थे कि जी दिल्ली से जो पैसा चलता है 1 रुपया और वो 15 पैसे मिलता है, अब ऐसा नहीं है। अच्छा। अब वो 2000 रुपये जो मिले हैं किसान को, 6000 रुपये साल के मिलते हैं, उसे बेनिफिट मिला है उत्पादन में भी। उससे क्या है कि किसान ऐसा होता है लाचार, कभी कभी कोई परिवार कि वो खाद बीज नहीं ले सकता, ट्रैक्टर की जुताई नहीं करा सकता, छोटी ज़मीन है, 1 एकड़ है या 2 एकड़ है, अब वो पैसा नहीं है तो बुआई नहीं हो पाई समय पर। अब उसमें गिरावट आ गई उत्पादन में, उसकी लागत नहीं लग पा गई तो उत्पादन में गिरावट। अब 6000 रुपये साल के जो मिलते हैं और घर बैठे मिले बिना मांग के, कोई भी मांग नहीं करी। इसलिए हम मोदी को किसान हित में, किसानों से हमारा निवेदन है कि वो राष्ट्र हित में, मानव हित में
वो भाजपा को ही सपोर्ट पिछले करें। दिनों तो किसानों ने आंदोलन भी किया, आपने देखा होगा कि एमएसपी की गारंटी को लेकर के प्रदर्शन किया गया। लगता है आपको कि किसान इसको बड़ा मुद्दा मान रहे हैं, एमएसपी की हाँ गारंटी? देखिए, मैं किसी भी उस पर आरोप नहीं लगाना चाहता। देखिए, हमने 25 सालों में जो आंदोलन करे, हमारे जिला प्रशासन के द्वारा और शासन के द्वारा बहुत काम हुए हैं। किसानों के नाम पर हम नेता तो बनना चाहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल हम उस समस्या का निदान नहीं कराना चाहते। हवा का रुख और इन्हीं जनता का भरोसा है कि बीजेपी प्रत्याशी न सिर्फ गाजियाबाद सीट पर जीत का दम भर रहे हैं, बल्कि हुंकार यूपी की 80 में से 80 सीटों पर कमल खिलाने की है। कितनी सीटें यूपी में मान के चल रहे हैं? देखिए, यूपी की हमारे नेताओं ने जो हमें बताया कि 80 की 80 सीटें आएंगी, ये हमारे नेताओं का आकलन सही रहता है। आपकी सीट पर क्या होगा? हमारी सीट पे वही होगा जो पिछली दफे हुआ था, उससे पिछली दफे हुआ था और उससे पिछली दफे हुआ। मार्जिन जीत को लेके क्या होगा? जीत को लेके मार्जिन कितने का होगा? पिछले सभी रिकॉर्ड टूटेंगे। जितना भी वोट पड़ेगा उसका 67% बीजेपी को मिलेगा। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से गाजियाबाद सीट बेहद अहम है। कभी यहाँ से राजनाथ सिंह भी सांसद रहे। इस समय भी इस लोकसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा है और जनरल वीके सिंह मौजूदा सांसद हैं। ऐसे में सबकी नजरें इस बात पर हैं कि 24 के चुनाव में क्या बीजेपी यहाँ चौका लगा पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।